अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन 14 है। लिमिट इसमें भी इवेलुएट करनी है x टाइम स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस a4 और x गोज टू a। तो अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आती, इसलिए हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। x की जगह a रखेंगे और a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 4 ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो और ज़ीरो इंटू a ज़ीरो। तो इस लिमिट का आंसर ज़ीरो आता है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इसकी करेक्ट ऑप्शन ए बनेगी। क्वेश्चन 15 है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3 ओवर x होल टू द पावर x इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, जो हम इस तरह पढ़ते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर n होल टू द पावर n। तो ये e के इक्वल आता है, तो हमने इसको उस फॉर्मेट में लिखा है 1 प्लस 3 ओवर x। यहाँ जो नंबर होता है उसका इधर रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो 3 ओवर x का रेसिप्रोकल हो जाएगा x ओवर 3। और ये 3 हमने खुद से लिखा है, यहाँ नहीं दिया हुआ था। इस 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को और अंदर वाले हिस्से पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो ई आ जाएगा आंसर, और बाहर जो 3 है उसकी वजह से नेट रिजल्ट है वो ई क्यूब बनेगा। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट डोमेन बतानी है इस फंक्शन की। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया है। डोमेन बताने के लिए जो रैशनल एक्सप्रेशंस होती हैं, हमने वो वैल्यूज एक्सक्लूड करनी होती हैं रियल नंबर्स में से जिनसे डिनोमिनेटर ज़ीरो होता हो। तो वो नंबर फाइंड करने के लिए हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रख सकते हैं डिनोमिनेटर को। अगर मैं डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो रखूँ, ये जो इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करेंगे, टू कॉमन आ जाएगा और फिर ये टू इस साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन और फिर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाएगी। यानी एक्स की वैल्यू प्लस वन रखने से भी डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है और माइनस वन रखने से भी डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाता है। और ये दोनों वैल्यूज़ हम नहीं रख सकते इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि इन वैल्यूज़ के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए डोमेन हमारे पास आएगी सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सेट इंक्लूडिंग कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस वन। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। 17th क्वेश्चन है, इसमें भी लिमिट इवेलुएट करनी है। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1000 ओवर एक्स, ये फंक्शन है और लिमिट हमने फाइंड करनी है इन्फिनिटी पे। तो इसका यही है कि जैसे जितना x को हम बड़ा करते जाएंगे 1000 ओवर x उतना ही छोटा होता जाएगा, यहाँ तक कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो 1000 ओवर x ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो जब भी इस तरह की एक्सप्रेशन हो कि डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो लेकिन न्यूमरेटर ना अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो फिर आंसर जो होता है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो इस लिमिट का आंसर ये होगा कि लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी और ये ऑप्शन यहाँ नहीं लिखी कि कौन से वाली ऑप्शन है, मे बी ये गलत हो। ये शायद फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मेरे ख्याल में, आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन ये जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स माइनस वन, ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा वन के ऊपर, और बाकी जितनी ऑप्शंस हैं पहले वाली तीन वो सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 19 है कि लिमिट x approaches to 0 of x tan 2x over x is equal to, लिमिट इवेलुएट करनी है।
अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, इसलिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन, tan 2x को लिख सकते हैं साइन 2x ओवर cos 2x। तो tan 2x ओवर x को साइन 2x ओवर x टाइम cos 2x लिख सकते हैं, और यहाँ से हम साइन 2x और x को अलग कर देंगे और 1 ओवर cos 2x को अलग कर देंगे। cos 2x में अगर x 0 भी रख दें तो ये अनडिफाइंड नहीं होता, क्योंकि cos 0 1 के ही इक्वल होता है, तो इस हिस्से का आंसर तो 1 आ जाएगा। जबकि यहाँ हम खुद से 2 लिखेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर 2 लिख दिया, और ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर थीटा वेयर थीटा गोज टू 0 इज इक्वल टू 1। इस पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और इस ब्रैकेट वाले पार्ट की लिमिट आ जाएगी 1, और ये वाला 2, और इस कॉज वाले हिस्से का आंसर भी 1 आ गया। तो 1 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। करेक्ट ऑप्शन इसकी होगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 भी क्वेश्चन 19 जैसा ही है, इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई होना है, यानी जो अभी मैंने बताया है साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ थीटा की जगह पे हम एन एक्स ले लेंगे। तो जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली एन एक्स भी 0 को अप्रोच करेगा, और इस वजह से इस लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगी। 21 क्वेश्चन नंबर 21 में एक ग्राफ दिया हुआ है, एक फंक्शन y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का, एक लीनियर फंक्शन है, लाइन है, और बताना यह है कि g ऑफ 0 क्या आता है। तो g ऑफ 0 का मतलब ये है कि जब हम x 0 रखेंगे तो y क्या आएगा। तो ये ग्राफ से नज़र आ रहा है कि अगर हम x 0 रखते हैं, यानी ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट अगर हम रखें, तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो 0 पे हमें y2 मिल रहा है, तो g ऑफ 0 2 के इक्वल होगा, और करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगी। क्वेश्चन 22 में भी हमें लिमिट ही असल में फाइंड करनी है, लेकिन ये जो कॉमन नोटेशन है लिमिट की उस तरह नहीं लिखा हुआ, फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि x अप्रोचेस टू 0 देन f ऑफ x। तो एक्चुअली लिमिट ही हमें फाइंड करनी है। अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूं, x की जगह पे 0 रख दूं, तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, जबकि नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। चूंकि ऊपर 0 आ रहा है, इसलिए इसका जो नेट आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो हो जाएगा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो इस तरह 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगी। 23rd क्वेश्चन में भी एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला ये होता है कि लिमिट x गोज टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log a। तो अब अगर a की जगह कोई और नंबर हो, जैसे इस वाले प्रॉब्लम में 5 आ गया है, तो आंसर में भी a की जगह 5 आ जाएगा, और इस लिमिट का आंसर हो जाएगा log ऑफ 5 या ln 5। तो ये ऑप्शन थी सी, तो करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगी। क्वेश्चन 24 और 25 दोनों सेम है, और इसमें ये होगा कि बताना ये है कि डोमेन क्या है इस फंक्शन की। ये आइडिया भी पहले 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है कि हमें डिनोमिनेटर देखना है कि ज़ीरो कहाँ आ रहा है। जिस नंबर के लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, उस नंबर को डोमेन में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कंटेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट। तो 1 के अलावा सारे रियल नंबर आ सकते हैं, इसलिए 1 हम नहीं रख सकते x की जगह पे। तो करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। तो इस तरह आपने इस क्विज की जो की थी उसे देख लिया।